तुलना मत करो। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और मज़े में होंगे। तो आज की कहानी का विषय है तुलना। हमें कभी अपनी तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। भगवान ने हमें जो दिया है ठीक दिया है। हमारे पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर हमें काला बनाया, गोरा बनाया, सुंदर बनाया, कुरूप बनाया, अमीर बनाया या गरीब बनाया। हमें हरदम यही नहीं सोचते रहना चाहिए कि प्रभु आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया। हम जो हैं जहाँ हैं और भगवान ने हमें जो बनाया उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कौवा रहता था। वो सारा दिन मस्ती से उड़ता और खुश रहता था। बस उसे एक शिकायत थी कि वो सुंदर नहीं था। एक दिन उस कौवे ने जंगल में एक पक्षी को देखा जो बहुत सुंदर था। वो उसके पास गया और उससे पूछा कि तुम कौन हो? तुम तो बहुत सुंदर हो। तो उस पक्षी ने जवाब दिया कि मैं हंस हूँ। कौवे ने कहा कि तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम तो बहुत खुश रहते होंगे, तुम्हारी जिंदगी भी बहुत अच्छी होगी। तब हंस ने कहा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, यहाँ मुझसे भी सुंदर कोई और है। तो कौवे ने उससे पूछा कि तुमसे सुंदर कौन है? यहाँ हंस ने उसे तोते के पास भेज दिया। जब कौवा तोते के पास गया तो वो तोते की सुंदरता देखकर हैरान हो गया। उसने तोते से पूछा, तुम तो इतने सुंदर हो, तुम तो बहुत खुश रहते होंगे। फिर तोते ने भी कहा, नहीं, यहाँ मुझसे भी सुंदर कोई और है। कौवे ने पूछा, वो कौन है? तो तोते ने कहा कि वो मोर है। तोते की बात सुनकर कौवा मोर को ढूंढने चला गया। वो 1-2 दिनों तक मोर को जंगल में ढूंढता रहा, लेकिन उसे मोर कहीं नहीं मिला। फिर उसे पता चला कि मोर तो शहर के एक चिड़ियाघर में रहता है। तो वह मोर को देखने चिड़ियाघर चला गया। वहां जाकर कौवा देखता है कि एक सुंदर सा पक्षी पिंजरे में बंद है और सब लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे होते हैं। वो मोर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतने सुंदर हो, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत अच्छी होगी। यहाँ कितने सारे लोग तुम्हें देखने आते हैं और तुम्हें आराम से यहाँ खाने को भी मिलता है। तो मोर बोला, यहाँ खाने खाने में जरा भी मज़ा नहीं है। भला ये कोई बात हुई? सारा दिन इस पिंजरे में बंद रहो, बस लोग आते हैं अपने शौक के लिए, मेरे साथ थोड़ी फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, पर मेरा यहाँ जरा सा भी मन नहीं लगता है। ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? मेरा मन तो आप लोगों के साथ जंगल में लगता है। तब मोर ने कहा कि ये भी कोई जिंदगी है? जिंदगी तो तुम्हारी है, तुम जब चाहो कहीं भी उड़ जाओ और कहीं भी चले जाओ। मुझे देखो, मैं इस पिंजरे से बाहर नहीं जा सकता हूँ। मुझे अपनी सारी जिंदगी इसी पिंजरे में गुजारनी होगी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम हमेशा खुद की किसी और से तुलना करते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, उसके पास सब कुछ है, उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर किसी की ज़िंदगी मुश्किल होती है, लेकिन हम
किसी और की तरह बनने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें खुद को पहचानने का समय ही नहीं मिलता, और जो दूसरों के पास है उसे हासिल करते करते हम वो भी खो देते हैं जो हमारे पास है। तो दोस्तों, अभी तक आपने कहानी में ये जाना कि हम बिना मतलब के ये सोचते हुए अपनी ज़िंदगी बेकार कर लेते हैं, वो सुंदर है, उसके पास पैसा है, उसके पास ये है, उसके पास वो है, जो मेरे पास नहीं है। तो कोई क्या कर सकता है? जिसको जो मिला प्रभु की मर्जी से मिला, उस व्यक्ति के कर्मों के अनुसार मिला। हम क्यों अपना खून जलाते रहें? दोस्तों, आज की कहानी का सार यही निकलता है कि हमें जो मिला ठीक मिला, हमारे कर्मों के अनुसार मिला, हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की ये छोटी सी प्रेरणादायक कहानी आपको पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए प्लीज़, और मेरे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ ही बेल के बटन को भी दबा दें, आपकी अति कृपा होगी। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद।